नमस्कार बच्चों, धर्म शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम छठे पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 प्रश्नोत्तर। पहले हम अभ्यास कार्य करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ध्रुव के पिता का नाम और लिख लीजिए बेटा। ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था। ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। ध्रुव की विमाता का नाम सुरुचि था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तप के लिए जाते हुए ध्रुव को नारद मुनि मिले। आगे है सही उत्तर लिखो। देखो, आपकी जो बुक है उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ मैंने सही उत्तर लिख दिए हैं। पहला है राजा की बड़ी रानी का नाम सुनीति था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। गोद में ध्रुव को देख छोटी रानी चिढ़ गई। ध्रुव के वन जाने पर राजा को चिंता हुई। तपस्या से ध्रुव ने परमात्मा को प्रसन्न किया। अब इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इस घटना ने ध्रुव को ध्रुव भक्त बना दिया। किस घटना ने ध्रुव को ध्रुव भक्त बना दिया? इसका उत्तर है, एक दिन राजा उत्तानपाद अपने महल में बैठे थे। उनकी गोद में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। इतने में ध्रुव भी वहां पर पहुंच गया और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर खुद भी उनकी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसके इस आग्रह को देखकर सुरुचि ईर्ष्या और क्रोध में भरकर बोली, यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तपस्या करो और ईश्वर से वर मांगो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनो। इस घटना से दुखी होकर ध्रुव ईश्वर भक्त बन गया। दूसरा प्रश्न है, ध्रुव तारे का नामकरण कैसे हुआ? इसका उत्तर है, ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए। अपने अटल प्रतिज्ञा से वे इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ गया। लास्ट प्रश्न है हमारा, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट और दुख चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, ईश्वर से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए। तो देखो, अगर हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, कोई कठिनाई आती है या कोई कष्ट दुख होता है, तो हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वैसे तो हर समय हमें ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। यदि हम ईश्वर की शरण में रहेंगे, उनका नाम जपेंगे, तो हमारे जीवन से कष्ट और दुख कोसों दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने अभ्यास कार्य तो अपनी बुक में करना है और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।